क्या आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आपका भी सब्जेक्ट है समाजशास्त्र, तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में आप जानने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो समाजशास्त्र के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। आपके एग्ज़ाम में जो 10 या 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ना हम सिर्फ आपको क्वेश्चंस को बताएंगे, बल्कि उन्हें याद करने का तरीका और किस तरह से आप एग्ज़ाम में उत्तर को लिखेंगे, ये सभी आज की इस क्लास में आप जानने वाले। हमें लिखना है, किस तरीके से लिखना है, सब कुछ जानेंगे। है समाजशास्त्र क्या है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आता है, लॉन्ग में आता है, लघु उत्तरी में आता है। तो हम आपको ऐसा उत्तर याद करने का तरीका बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन कहीं से भी पूछे आप उसका उत्तर लिख पाएंगे, चाहे लॉन्ग में हो चाहे शॉर्ट में हो। आइए देखते हैं प्रश्न है, समाजशास्त्र क्या है, इसकी प्रकृति और क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले समझेंगे समाजशास्त्र क्या होता है। तो समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो सामाजिक संस्थाओं, समूहों और मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यह जानने की कोशिश करता है कि लोग समूहों में कैसे रहते हैं, कैसे सोचते हैं और समाज कैसे बदलता है। अब समझते हैं इसका देशी शब्दों में, देशी भाषा में इसका क्या अर्थ हुआ। तो समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, यानी इसके अंतर्गत हम समाज के बारे में, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। जैसे कि समाज में क्या अध्ययन करते हैं कि समाज में क्या संस्थाएं हैं। संस्थाओं में आता है आपका परिवार, धर्म और विद्यालय, ये सभी सामाजिक संस्थाएं हैं। परंपरा यानी हमारी जो संस्कृति है, इसके बारे में जानते हैं। मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं और यह जानते हैं कि लोग कैसे रहते हैं, कैसे सोचते हैं और समाज कैसे बदलता है। इन्हीं सब को हम पढ़ते हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत, इसीलिए समाजशास्त्र इस सब्जेक्ट को कहा जाता है। अब देखते हैं इसकी प्रकृति और क्षेत्र। प्रकृति क्या है, इसका नेचर। इसमें यह एक वैज्ञानिक अध्ययन है। यह तर्क और अनुभव पर आधारित होता है। समाज में हो रहे परिवर्तनों को समझने का प्रयास करता है। यानी समाजशास्त्र के अंतर्गत हम क्या जानते हैं, व्यक्ति के सोच के बारे में, समाज के बारे में, इसलिए इसको वैज्ञानिक अध्ययन कहा जाता है। और संस्कृति अनुभव और तर्क पे आधारित होती है। आंसर कैसे देना है आप समझते चलिए। सबसे पहले हमने थोड़ा समाजशास्त्र का इंट्रो दिया, यानी होता क्या है। फिर प्रकृति पूछा था तो प्रकृति के बारे में देखा। अब हम देखते हैं कि क्षेत्र क्या है। तो सामाजिक संस्थाएं जैसे परिवार, धर्म, शिक्षा, ये इसके क्षेत्र हैं समाजशास्त्र की। सामाजिक प्रक्रियाएं जैसे सामाजिकरण, सामाजिक नियंत्रण, ये सब समाजशास्त्र के क्षेत्र हैं। यानी समाजशास्त्र के अंतर्गत हम इन क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं, इस टॉपिक्स के बारे में। अब सामाजिक परिवर्तन और समस्या, समाज में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, समाज में क्या समस्याएं हैं, इन सभी को हम समाजशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं और इसी को कहा जाता है समाजशास्त्र के क्षेत्र। आप जब सभी आंसर में जो पूछा गया है उसको लिख देंगे तो आप एक पॉइंट को और ऐड कर दीजिए, इससे आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आएंगे। यानी ये टीचर को इम्प्रेस करने का तरीका है, जिससे कि लगे आपने बहुत ज़्यादा गहराई से उस टॉपिक को पढ़ा है। तो सबसे लास्ट में आपको लिखना है निष्कर्ष। जैसे आप निबंध लिखते हैं तो उसमें आप निष्कर्ष लिखते हैं, उसी तरह आंसर के सबसे लास्ट में आपको निष्कर्ष लिख देना है। फिर जितना कुछ आपने एक्सप्लेन किया है उसी में से एक एक टॉपिक को लिख देना है निष्कर्ष में। अब आइए समझते हैं। तो समाजशास्त्र समाज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समझने का प्रयास करता है। यह हमें बेहतर नागरिक बनने में मदद करता है।